शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाना आजकल कॉमन सा ये प्रॉब्लम हमें देखने मिलता है। काफ़ी लोग विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पीड़ित होते हैं। ज़्यादातर वेजिटेरियन लोग जो है उनमें ये डेफिशिएंसी देखी जाती है। क्यों होती है आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी, यही आज हम जानने वाले हैं। तथा अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपने क्या खाना चाहिए, आप अगर वेजिटेरियन है तो आपने क्या खाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कैसे आप खुद पता करोगे कि आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, वो कौन से सिम्टम्स, कौन से लक्षण आपको दिख सकते हैं, ये भी इसी वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। तो अगर आप विटामिन B12 के बारे में, उसके कमी के बारे में, लक्षणों के बारे में और विटामिन B12 की पूर्ति कैसे करें इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले अच्छे और नए वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। कैसे समझ में आएगा आपको कि आपको विटामिन B12 की कमी है, इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स में देखा जाता है कि उनकी स्किन जो है वो पेल हो जाती है, जिसे हम कहते हैं त्वचा सफ़ेद या पीली हो जाना। समझने के लिए हम समझते हैं कि जॉन्डिस में जिस तरह से स्किन होती है, पीलिया होने के बाद स्किन का कलर जिस तरह से हो जाता है या चेहरे का कलर जिस तरह से हो जाता है, उसी तरह से चेहरे का रंग, चेहरे का कलर पेल हो जाता है। ये सबसे पहला लक्षण हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में दिखता है। कुछ पेशेंट्स में काफ़ी दिनों तक वीकनेस महसूस होता है, जिसे हम कहते हैं कमज़ोरी लगना या फिर फटीग हो जाना, थकान महसूस होना। सो कमज़ोरी और थकान अगर आप काफ़ी दिनों से फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतने कमज़ोर या थकान क्यों महसूस कर रहे हैं, तो आपने आपका विटामिन B12 लेवल ज़रूर चेक करना चाहिए। ये वीकनेस क्यों आता है? ये वीकनेस इसलिए आता है क्योंकि आपके शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स है वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और वो ऑक्सीजन पूरी तरह से कैरी नहीं कर पाते हैं, जितना चाहिए उतना नहीं कैरी कर पाते हैं, तो आपको वीकनेस का एहसास होने लगता है। तीसरा लक्षण इसमें जो दिखता है वो है हाथों में और पैरों में झुनझुनी आना, जिसे हम कहते हैं टिंगलिंग सेंसेशन आपके हाथों में और पैरों में। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि विटामिन B12 जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइलिन शीथ के डेवलपमेंट के लिए। माइलिन शीथ क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है और इंसुलेट करती है आपके नर्व्स को। और अगर फिर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो आपके जो नर्व्स है वो डैमेज हो सकते हैं, उनका जो फंक्शन है, जो काम है, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से आपको हाथों में पैरों में झुनझुनी का एहसास हो सकता है। चौथा लक्षण जो इसमें दिखता है वो है डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग। काफ़ी पेशेंट्स को मैं देखता हूँ वो डायग्नोस ही नहीं कर पाते खुद को, उनको चलने में कभी कभी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, डिफ़िकल्टी होती है। और ये भी इसी वजह से होता है क्योंकि इनके जो नर्व्स होते हैं वो थोड़े डैमेज होने लगते हैं। नर्व सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से, B12 की डेफिशिएंसी की वजह से उनको चलने में तकलीफ़ होती है। पांचवा लक्षण जो बहुत ही आम दिखता है वो है माउथ अल्सर्स, मुंह में छाले आ जाना, या फिर जिसे हम ग्लोसाइटिस भी कहते हैं। सो माउथ अल्सर एंड ग्लोसाइटिस, ये सिम्टम्स जो है ये भी आपके शरीर में अगर B12 की कमी है तो आपको दिख सकते हैं। 6 नंबर का लक्षण B12 डेफिशिएंसी से जो होता है उसे हम कहते हैं डिस्टर्ब विजन। ये इसलिए होता है कि जो ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज होने की वजह से आपको दिखने में दिक्कत भी हो सकती है। कुछ पेशेंट्स में और एक लक्षण दिखता है जिसे हम कहते हैं मूड चेंजेस, यानी कि मनोदशा में बदलाव, सडनली उनका मूड चेंज हो जाता है। तो ये लक्षण भी आपको विटामिन B12 की कमी की वजह से दिख सकता है। कुछ लोगों में ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ, डिजीनेस की समस्या भी दिख सकती है। अब सवाल ये उठता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती क्यों है? देखिए, भारत में विटामिन B12 डेफिशिएंसी बहुत कॉमन पाई जाती है। उसका मुख्य कारण ये है कि काफ़ी लोग वेजिटेरियन हैं और वेजिटेरियन लोगों के लिए विटामिन B12 थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है उन तक पहुंचना, क्योंकि ज़्यादातर सोर्सेज जो है विटामिन B12 जो पाया जाता है वो पाया जाता है नॉनवेज में। इसीलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। एनिमल प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर विटामिन B12 हमें पाया जाता है। नॉनवेज, सभी प्रकार के नॉनवेज, अगर आप मीट खाते हैं या फिर आप चिकन खाते हैं, फ़िश लेते हैं, स्पेशली हम अगर समझें और इसको डीप में तो एनिमल लिवर और किडनी, जिसे हम जिगरा और गुर्दा कहते हैं, उसमें ज़्यादातर विटामिन B12 पाया जाता है। और फ़िश के बारे में अगर हम समझें तो टूना फ़िश और साल्मन फ़िश,
इन दोनों फिश में विटामिन B12 ज़्यादा प्रमाण में पाया जाता है। अब जो लोग वेजिटेरियन हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एग्स खा सकते हैं, तो एग्स से भी, अंडों से भी आपको विटामिन B12 मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, अंडे के अंदर जो येलो पोर्शन होता है उसे आपने फेंकना नहीं है, उसे आपने ज़रूर खाना है, क्योंकि विटामिन B12 उसी येलो पोर्शन में पाया जाता है। वैसे विटामिन B12 की जो रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है हमारे शरीर को, वो बहुत ही कम है, 2.4 माइक्रोग्राम पर डे, इतनी कम हमारी रिक्वायरमेंट है। इसलिए अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपका जो ये विटामिन B12 है आपके लिवर में स्टोर हो जाता है और काफ़ी दिनों तक, साल भर तक आपको ये सप्लाई कर सकता है। ऐसे में अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आपने क्या करना चाहिए? अगर आप अंडे भी नहीं खाते हैं तो फिर आपके लिए सोर्स है दूध और दूध के पदार्थ। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। आप दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, चीज़, पनीर, छाछ, ये चीज़ें आप खा सकते हैं। तो इसमें से भी आपको विटामिन B12 मिल सकता है। लेकिन ऐसे में आपने याद रखना चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो आपने आपके फिजिशियन को, आपके कंसल्टेंट को ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि और कुछ किया जा सकता है क्या, ये भी हम उसमें सोच सकते हैं। फोर्टिफाइड फूड हमें मिलता है, ऐसा फूड जिसमें इंक्लूडेड होता है विटामिन B12, जिसमें लिखा हुआ होता है। सो ऐसे फूड को भी आप ले सकते हैं, ऐसे फूड सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं, जिससे आपके शरीर की जो कमी है वो पूरी हो जाए। और एक कारण को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते विटामिन B12 डेफिशिएंसी के लिए, और वो है अगर आपको कोई पेट की समस्या है तो भी आपका विटामिन B12 डेफिशिएंसी आपके शरीर में हो सकती है। ऐसे केस में आपने पहले आपके डाइजेशन का, आपका अगर कोई बीमारी आपको उस पेट से संबंधित है तो उसका इलाज आपने ज़रूर कर लेना चाहिए। याद रखिए, प्लांट ओरिजिन से, यानी कि जो लोग दूध या दूध से बने पदार्थ भी नहीं खा पाते, नॉनवेज तो वो खाते ही नहीं है, दूध के पदार्थ भी अगर वो नहीं खाते हैं तो फिर उनके शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो विटामिन B12 से संबंधित इन सभी बातों को आपने ध्यान से समझना ज़रूरी है। और अगर आपके शरीर में यह कमी है तो आपके डॉक्टर को आप ज़रूर मिलिए, ताकि और कुछ मेडिसिन अगर आपको देनी है तो वो भी वो प्रिस्क्राइब करेंगे। आपको पेट से संबंधित अगर कोई समस्या है या फिर आप मुझसे कंसल्टिंग करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।